सती मात की, दक्ष प्रजापति जी महाराज की, दूजना गांव की। आज जीवन का पहला रिकॉर्ड है कि इतनी माला मैंने पहली खूब स्वागत किया दूजाना वालों ने। वास्तव में 11वां साल का करियर है मेरा पहला कि दूजाना में आकर के मैंने इतनी माला पहनी जितनी कभी नहीं पहनी है, और कलश भी इतने आए जितने कहीं पर भी नहीं आए। चलिए आप सभी 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें, नेत्र सभी के बंद, भगवान की स्तुति में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। ध्यान मुद्रा में सभी को बैठना है, हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु तेजलरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति शक्ति सर्व प्रयोक्तं च सर्यादे रूपेण संस्थिता सत्य शक्ति स्वरूपाय च जगदम्बा जगदीश्वर्य नमो नमः। ओम नमोस्तुभ्यं नमो मारुति सूनवे नमो राम भक्ताय श्यामाशाय च ते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाहं पादं पाणो चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सूरभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः च पवित्राभ्यो नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गजानन जी महाराज की, सती मात की, दक्ष प्रजापति महाराज की, सूर्यदेव मात की, प्रजापति समाज की, देवकुल प्रजापति समाज की, जगदम्बे मात की, श्री भैरवनाथ की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाथ सभी के इकट्ठे होने चाहिए थे। हर हर महादेव। बड़े दयालु हैं आप सब। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण समरणीय अध्यात्म जगत को सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होकर के सारे जगत को आनंद प्रदान करके सारे जगत को ज्ञानमय दिव्य दृष्टि दिव्य ज्योति जलाने वाले और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जिनके 33 कोटि देवता तन में विराजमान रहते हैं, जिनके नेत्रों में आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, जिनके पूंछ में रमा देवी जी, आंचल में सारा सागर अमृत और पूरे शरीर में रोम रोम में देवताओं का ऋषि मुनियों का वास है, जो वैतरणी को पार कराती हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी परमेश्वरी योग योगेश्वरी राधे रानी की दुलारी कृष्ण जी की प्यारी इस जगत में विचरण करने वाले सकल कामधेनु गौ माताओं के चरणों में प्रणाम नमन। जिनकी जीवा स्पर्श मात्र से दीर्घ काल तक का अंधकार का दंश भोगने वाले दीर्घतमा ऋषि को नेत्र ज्योति प्रदान करके उत्तम ज्योति प्रदान कर दी है और उत्तम नाम गौतम देने वाले
नंदी बाबा बेल भगवान को प्रणाम नमन। सर्वश्रेष्ठ देव योनि में जन्म लेने वाले दरेक प्रजापति, प्रत्येक प्रजापति और प्रजापति के परिवार वालों को और सब दक्ष प्रजापति की संतान, दक्ष प्रजापति जी की अनुयायी, प्रेममयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी मातृ शक्ति माताएं बहनें, बाल गोपालों को मैं हृदय से अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। शक्ति की प्रतिक्राष्टा, शक्ति का उद्बोध कराने वाली और भक्तिमय ममता का मार्ग दिखाने वाली माँ जगदम्बा श्रिया देवी जी और शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का साक्षात्कार कराने वाली इस जगत में 52 शक्तिपीठ में तब्दील होने वाली, विख्यात होने वाली माँ जगदम्बा सती जी को प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के अनुयायी और पूरी समाज को, इस पृथ्वी को अखंड बना करके रखने वाले और प्रत्येक समाज को रहने के लिए, प्रत्येक समाज को अपना अपना अधिकार देने वाले दक्ष प्रजापति जी महाराज, राजाधिराज और प्रजापतियों के सम्राट, इस धरती के संरक्षक, इस धरती के निर्माता दक्ष प्रजापति जी को प्रणाम नमन वंदन करते हैं। आप सभी भी दुजाना वालों भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, दादाओं ने, आप सब ने मिलकर के इतनी माला पहना करके इतने ढोल नगाड़ों के साथ में जो स्वागत किया, आप सभी का हृदय से अभिनंदन प्रणाम। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी ये बेटी, आपकी पोती या आपकी साध्वी जो भी समझते हैं, आज आपके सामने उपस्थित हुई, आप सभी के दर्शनों का लाभ लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक नहीं खरबों जन्मों के मेरे आज पुण्य उदय हुए हैं और आज मुझे दुजाना वालों के दर्शन हुए हैं। सजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को विख्यात हैं और आप सब इस प्रजापति की पवित्र, परम पवित्र और देव योनि में जिन्होंने अवतार लिया है, आप सभी देवताओं को, आप सभी के पुण्यों को और आप सभी सृष्टि के निर्माताओं को वास्तव में लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी समाज होते हुए भी स्वयं के लिए आज दिन तक कुछ भी विचार नहीं किया। इन्हीं के साथ साउंड वाले भाई और लाइव दिखाने वाले, लाइव सेटअप वाले भाइयों को और जोर जोर से ढोल बजाने वाले भाइयों को भी मैं हृदय से प्रणाम करूंगी। सजनों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम सभी इस धरती के निर्माता होने के कारण आज दिन तक इस समाज ने दूसरों को दिया ही दिया है, परंतु इस समाज ने बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखी है। इतनी दयावान और इतनी श्रेष्ठ समाज, इतना श्रेष्ठ परिवार इस धरती पर और दूसरा नहीं होगा। आज दिन तक, सतयुग के प्रथम चरण से लेकर के कलयुग तक, आज दिन तक ये समाज प्रत्येक जीव को कुछ ना कुछ वस्तु देता हुआ यहां तक पहुंचा है। इतना दयावान, ममतामय, करुणामय, कल्याणकारी और पवित्रों में से सर्वप्रथम नंबर 1 पर आने वाली और देवताओं के 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले देव योनि में आने वाली ये मेरी प्रजापति परिवार है, मेरा प्रजापति समाज है। यदि यूं कोई कहते कि प्रजापति परिवार पवित्र नहीं है तो उनके मुख पर तमाचा मार देना कि हम वो प्रजापति हैं जिनको आप सभी को जीने के लिए, आप सभी को खाने के लिए और सभी को पीने के लिए हमने हमारा खून और पसीना एक करके आप सभी को जीवन दान दिया है। यह हमारा उपकार समझो, यह हमारा दान समझो। हमारा पवित्र समाज आप सभी के ऊपर कृपा करके आप सभी को कोई ना कोई वस्तु देता हुआ आया है। सजनों, यूं तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य के अलावा मिलता नहीं है और सत्संग में भी प्रजापति उत्पत्ति कथा यदि मिल जाए तो समझना कि 3 युगों के पाप उदय हो चुके हैं। 3 युगों के पाप सर्वश्रेष्ठ चरम तक पहुंच गए हैं।
आप ये समझ लेना सज्जनों, प्रजापति का मतलब क्या है? प्रजापति का पे का मतलब समझना परमात्मा, और जो परमात्मा के साथ में रह करके पूरी प्रजा का पालन करता है वो प्रजापति समाज है, वो प्रजापति समाज है। एक दिन मुझे लग रहा है कि मैं नेता जरूर बनूंगी। आप लोग जिस प्रकार से तालियां बजा रहे हो ना, वैसे मुझे लगता है कि नेता जरूर बनूंगी मैं। बोले श्री राधे मात की। सजनों बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग कहता है कि मेरे से ही मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, और वही सत्संग अपने पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा होता है, अपने पूर्वजों की कृपा होती है, तब जाकर के ये सुलभ होता है, बाकी ऐसे होता। परमात्मा जब भी प्रसन्न होते हैं तो आप एक बात गांठ बांध लेना, वो फल स्वरूप में कोई धन दौलत जगह जमीन जायदाद नहीं देते हैं, और वो प्रसन्न होकर के फल स्वरूप में सत्संग प्रदान करते हैं, और उसी सत्संग से मनुष्य का जीवन संवर जाता है, मनुष्य का जीवन संवर जाता है। जैसा एक शराब पीने वाले व्यक्ति को आप देखना, उसको ये ज्ञान हो जाता है और उसके विवेक जग जाता है कि